आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। इस कोरोना वायरस की भेंट जितने भी त्यौहार आ रहे हैं वो चढ़ते जा रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, लेकिन वो इस कोरोना वायरस की भेंट चढ़ता जा रहा है। यानी कि त्यौहार मनाने की इजाज़त तो है, लेकिन अपनों के साथ या समूह में त्यौहार आप नहीं मना सकते हैं। हाल ही में ईद गई थी, ईद में भी मुसलमानों को ये मौका नहीं मिला था कि वो ईद मना सकें या ईद की नमाज को वो मस्जिदों में जाके अदा कर सके हैं। अब एक हफ्ते बाद यानी कि 9 दिन बाद बकरीद आने वाली है, तो मुसलमानों की तरफ से आवाज़ उठ रही है कि मुसलमानों को अब ईद की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त दी जाए और जो ईद पर कुर्बान करने के लिए जानवर आता है वो भी मार्केट से लेने की इजाज़त दी जाए। इसी को देखते हुए शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद है संभल से, उन्होंने अपील की है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि इस बार ईद की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। ईद की नमाज अगर लाखों लोग मिलके पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला इस वबा को दूर करेगा और हमारे समूह में नमाज पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह की अपील शफीकुर रहमान बर्क साहब ने की है, लेकिन इसका पलटवार, एक तीखा पलटवार बीजेपी की तरफ से आया है। जहां से आना चाहिए था उनकी तरफ से तो नहीं आया, लेकिन जो नेता लाइमलाइट नहीं है उनके पास ये मौका मिल गया, यानी कि संगीत सोम को मौका मिल गया कि इस बयान के पर तीखा पलटवार किया जाए। संगीत सोम ने कहा कि ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि ये खाला की सरकार नहीं है। आप समझ गए होंगे किस सरकार की तरफ इशारा कर रहे थे संगीत सोम ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी के खेती वाले जानवरों को ज़बह किया जाए, साग और आलू खाकर भी ईद मनाई जा सकती है। और अगर इसके बाद भी बर्क साहब ईद मनाने की ज़िद करेंगे तो उनको भी अपनी ईद जेल में मनानी होगी, जैसे कि आज़म खां बना रहे हैं। संगीत सोम ने ये चेतावनी दे डाली है शफीकुर रहमान बर्क को, यानी कि शफीकुर रहमान बर्क साहब के साथ साथ जो और लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, ये वार्निंग उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संभल से ये आवाज़ उठी है, यूपी के काफ़ी इलाकों से आवाज़ उठी है। कानपुर के शेर काजी भी इस बात को कह रहे हैं कि इस बार उनको ईद मनाने की इजाज़त दी जाए, कुर्बानी करने की इजाज़त दी जाए और जो जानवर बिकते हैं बाज़ारों में, जो पेंट लगती है, वो लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि ख़रीद फरोख्त हो सके। ऐसी आवाज़ बिहार और महाराष्ट्र से भी उठ रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कह दिया है कि आपको कुर्बानी करने की इजाज़त तो है, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी मुसलमान अपने घर में ही नमाज पढ़ेंगे, घर से बाहर मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। अगर जानवर की कुर्बानी करनी है तो वो फ़ोन या ऑनलाइन जानवर ख़रीदें और उसके बाद कुर्बानी करें। कुछ मुस्लिम MLAs NCP के शरद पवार से भी मिले इसी सिलसिले में। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन ये बात दिलचस्प हो गई है कि इस पे अब सियासत भी बढ़ने लगी है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें आप ज़रूर बताएं। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।